आज 20 अप्रैल 2026 हो गई है और रात के लगभग 11:55 टाइम हो रहा है। अभी मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करने लगा अपने एक क्लाइंट के मेटा डैशबोर्ड को देख के कि आज का जो उनका एडवर्टीजमेंट है, यानी कि अभी देखो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। रिफ्रेश कर दिया है और डेट जो देख रहे हो आप 20 अप्रैल 2026 चल रही है। मैंने आज इनका एक ऐड देखा और उसकी छोटी सी कैलकुलेशन लगाई, जो कि हमने इनका ऐड जो चलाया था वो 14 अप्रैल को चलाया था और अभी आज के लिए भी एक्टिव था। और आज जो इनका बजट लगा समथिंग 160 रुपये लगा, और अगर हम कैलकुलेशन करें जीएसटी के साथ 18% तो 188 रुपये, यानी कि चलो 200 रुपये पर डे का बजट इनका यहाँ पे देख लेते हैं आज जो लगा इनका। अब इन पर देखते हैं कि इनको लीड कितनी आई है। लीड जो आई है इनको 27 आई है, यानी कि 27 इनके पास रिजल्ट आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इनका CPR आया है वो 5.95 रुपये आया है। अगर मोटा मोटी अगर हम इसको GST के अंदर भी कैलकुलेशन करते हैं तो 7 रुपये इसका रख लेते हैं, 7 साढ़े 7 के आसपास रख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन लगाई कि इनके पास जो रिजल्ट आए हैं, जो लीड्स आई हैं वो 27 आई है। अब अगर बिल्कुल रेयर केस में हम इनका मान लेते हैं कि 5% भी कन्वर्जन अगर ये निकाल लेते हैं इन लीड से, पर डे की लीड से बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 5% यहाँ पे निकालते हैं तो लगभग 5% 27 का 1.35 आता है, यानी कि एक क्लाइंट ये आज की लीड से क्लोज कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो ये क्लाइंट है इनके टिकट प्राइस जो है एक क्लाइंट का स्टार्टिंग प्राइस 45,000 रुपये, यानी कि 45,000 रुपये के समथिंग स्टार्टिंग होता है और लाख 1.5 लाख 2 लाख तक चला जाता है एज पर उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये देखिए कि 200 रुपये लगा के उन्होंने अगर एक क्लाइंट भी क्लोज कर लिया, यानी कि 45,000 रुपये का सेल अगर जनरेट कर ली है, तो ये बिजनेस इनका प्रॉफिट में चल रहा है। प्लस इनके बाद एक्सपेंस वगैरह जो होते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए ये अलग से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर बिजनेस की अलग चीज़ होती है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बजट ही कम आए, हर किसी की जो CPR होती है वो कम ही आए। किसी की अप चली जाती है, किसी की डाउन चली जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है। सबसे पहले इसमें हम काउंट करेंगे अपने क्रिएटिव को, यानी कि जो हम ऐड क्रिएटिव यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, कितना ज़्यादा परफॉर्म करने वाला होगा। सेकंड यहाँ पे आता है कि हमारा जो मेटा के लिए जो हम ऐड को या कैंपेन को सेटअप कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रैटेजी किस तरीके की यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैसेज कन्वर्जन है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप सेल्स कितनी कर रहे हो। ठीक है, अब बहुत से बिगिनर या जो लोग काफ़ी एडवांस भी हो चुके हैं वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम मेटा ऐड कॉपी ज़्यादा अच्छी लिख लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेटा का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ के ऊपर काम करता है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किसी और तरीके के ऊपर काम करता है। वो काम करता है कि आपका जो पिच है, आपका जो सेल्स करने का तरीका है, ये जो आपका सीधी सी भाषा में बोले कि क्रिएटिव जो आपका उनके सामने जा रहा है वो कितना ज़्यादा इंगेजिंग होगा, आपका इंटरेस्ट जो आप मेटा के अंदर कैंपेन के अंदर सेट कर रहे हो वो कितना अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे हो, सारा जो आपका जो रिजल्ट है मेटा का वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि इन नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि आप क्लोजिंग कितनी कर रहे हो, यानी कि आप सेल्स कितनी कर रहे हो। अगर ये 5% हमने यहाँ पे काउंट किया, अगर जो हमारे क्लाइंट है इनकी सेल्स टीम बहुत अच्छे से अगर काम करती है सेल्स क्लोजिंग के लिए, तो ये 5% वो लेके 10% 15% तक भी जा सकते हैं, यानी कि पर डे का 2 से 3 क्लाइंट, मिनिमम टिकट प्राइस वैल्यू 45,000 रुपये और लाख तक भी चली जाती है।